प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। पशु पक्षियों के जीवन परिचय के उल्लेख में आज का विषय चमगादड़ पक्षी का जीवन परिचय है। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानेंगे कि चमगादड़ को अक्सर गलत क्यों समझा जाता है। चमगादड़ अपनी आंखों से ज़्यादा अपने कान पर भरोसा क्यों करता है। यह पक्षी है या एक स्तनधारी पशु है। यह इस संसार में किन क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या चमगादड़ का भविष्य या जीवन खतरे में है? क्या चमगादड़ अंधे होते हैं? अर्थात इस स्तनधारी जीव के जीवन की छोटी से छोटी जानकारी आज हम एकत्र करेंगे। प्रिय मित्रों, आशा है कि सच्चाई पर आधारित यह लेख आप सबों को जरूर अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं और मेरी वीडियो सदा आप सबों से मिलते रहें। मित्रों, चमगादड़ पक्षी से हम सभी परिचित हैं। ये रात के अंधेरे में झुंड में बाहर निकलते हैं। ये अपने अनोखे व्यवहार और जीने के तरीके से हमें सदा आकर्षित करते हैं। जैसे ये उल्टा क्यों लटके रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस पक्षी को अक्सर गलत क्यों समझा जाता है। इसका कारण है अंधेरी रातों में इनका बाहर निकलना, सुनसान वीरान जगहों में इनका बसेरा होना, रात में अपना शिकार करना। लेकिन क्या अंधेरी रात में बाहर निकलना और शिकार करना, सुनसान जगहों में रहना गलत है? जब ईश्वर ने इस जीव को सबसे अलग, सबसे अनोखा, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी बनाया है, तो हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए। लोग चमगादड़ को खून चूसने वाले रेबीज बीमारी से ग्रस्त घिनौना जीव समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संसार के 1% से भी कम चमगादड़ ही रेबीज से ग्रस्त होते हैं। ईश्वर के द्वारा बना इस एकमात्र स्तनधारी उड़ने वाले जीव का हम मानवों पर कई उपकार हैं। इनके कई उपयोगिता हैं। चमगादड़ ने हम इंसानों को चिकित्सा में बहुत मदद की है। दक्षिण अमेरिका में मिर्गी का सर्दिया इलाज, चीन में रतौंधी का इलाज, दक्षिण एशिया में गठिया, अस्थमा, सीने में दर्द और बुखार के इलाज के लिए चमगादड़ ने इंसानों की मदद की है। चमगादड़ के आर्थिक उपयोगों में मकीरा नामक टापू पर इनके दांतों को लेन देन की मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। कला क्षेत्र में चमगादड़ को शामिल किया जाता है। चीन में चमगादड़ को खुशी का प्रतीक समझा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने और अपना शिकार करने के लिए इकोलोकेशन नामक एक विशेष कौशल का उपयोग करते हैं। ये बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें या ध्वनियाँ इतने उच्च होते हैं जिसे संसार का दूसरा जीव नहीं सुन सकता। हम सभी जीवों की सुनने की शक्ति की एक सीमा है। जिस सीमा के बाहर या जिस सीमा से कम की आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। इसीलिए चमगादड़ की उच्च ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती। यह उच्च ध्वनि अल्ट्रासोनिक होती है, जो 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति सीमा को पार कर जाती है। और यदि हम सभी जीव उच्च ध्वनि को सुन सकते तो शायद मानसिक रोगी हो सकते थे। चमगादड़ अपने इसी उच्च ध्वनियों को बाहर निकालते हैं, जो इनके शिकार और रास्ते से
के रुकावट से टकराकर इनके कानों तक वापस आ जाती है। इस क्रिया में आवाज़ के वापस आने में लगा हुआ समय, शिकार से टकराकर आवाज़ का बदल जाना इन्हें रास्ते और शिकार का आसानी से पता बता देते हैं। इसी अनोखे गुण के कारण चमगादड़ सबसे अलग तरीके से आसमान में उड़ते हैं। इसी कारण ये अपनी आँखों से ज़्यादा अपने कानों पर भरोसा करते हैं। चमगादड़ पक्षी के रूप में एकमात्र स्तनधारी है जो अन्य पक्षियों की तरह अंडे नहीं देते। ये हम मानवों की तरह बच्चे को जन्म देते हैं और जब तक उन्हें दूध पिलाते हैं, जब तक ये शिकार करने के योग्य नहीं हो जाते। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इन्हें पूर्ण पक्षी नहीं माना है। मशहूर कहावत चमगादड़ जितना अंधा। लेकिन क्या चमगादड़ अंधे होते हैं? नहीं, ये अंधे नहीं होते। उड़ते समय ये अपनी आँखों से ज़्यादा अपने कानों का उपयोग करते हैं। इसी कारण देखने से भी ज़्यादा सुनना इनके लिए ज़्यादा आसान होता है। अब हम इस जीव का जीवन परिचय जानेंगे। चमगादड़ पक्षी पृथ्वी पर स्तनधारियों के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसमें 1300 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। चमगादड़ विभिन्न आकारों के होते हैं। ये छोटे भौरों के आकार के भी होते हैं, जिनका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है। लेकिन कुछ चमगादड़ लोमड़ी के आकार के होते हैं, जिनके पंखों का फैलाव 1.5 मीटर तक होता है। ये ठंडी ध्रुवीय क्षेत्रों और चरम गर्मी वाले रेगिस्तान के अलावे संसार के हर ठोस सतह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये बड़े जानवरों के खून से लेकर उड़ने वाले कीड़े, फल, मछलियाँ तक के आहार की विस्तृत श्रृंखला पर जीवित रहते हैं। चमगादड़ एक ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी प्रजनन दर पशु जगत में सबसे धीमी है। मादा 1 वर्ष में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। इन मादाओं की संख्या अधिक रहने पर बड़ी संख्या में चमगादड़ के बच्चे जन्म लेते हैं। चमगादड़ पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं। कीट खाने वाले चमगादड़ रात में कीटों को आसानी से खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जबकि फल खाने वाले चमगादड़ फलों के बीज को फैलाते हैं और फूलों का परागण करते हैं। मित्रों, चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम चिरोप्टेरा है, जिसका ग्रीक अर्थ है हाथ का पंख। चमगादड़ की लंबी अंगुलियां एक पतली झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। यह उनके पंख को बनाती है। चमगादड़ की 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, माइक्रोबैट और मेगाबैट। माइक्रोबैट कीड़ों को खाते हैं, जबकि मेगाबैट फल और फूलों के रस पर जीवित रहते हैं। चमगादड़ का भविष्य संकटग्रस्त है। सभी प्रजातियां की संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनका प्रमुख आवास है, लेकिन मानवों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई से ये खतरे में हैं। ये जंगलों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के सुनसान इमारतों में भी रहते हैं। इसके अलावा गुफाओं, खदानें, खोखले पेड़ों में आश्रय लेते हैं। चमगादड़ हमेशा उल्टे इसीलिए लटके रहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से नीचे गिर सके
और हवा में उड़ सके, क्योंकि चमगादड़ खड़े होकर उड़ नहीं सकते, इसीलिए ये उल्टे लटके रहते हैं। चमगादड़ ठंडे मौसम में हाइबरनेट करते हैं, अर्थात ये नवंबर से मई तक शीत निद्रा में सोते हैं, लेकिन हम इंसान इन्हें नींद पूरा करने से पहले जगा देते हैं, जिससे ये वाइट नोज सिंड्रोम नामक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी से भी इनकी संख्या में कमी आ रही है। इस बीमारी से ग्रसित चमगादड़ के नाक, कान और पंखों में सफ़ेद फंगस हो जाता है। इनके समूह को कॉलोनी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में एक ही स्थान में इकट्ठा होते हैं। चमगादड़ एक शर्मीले जीव होते हैं। शहरों में रहने पर ये इंसानों से दूर रहते हैं। ज़्यादातर चमगादड़ की पूँछ होती है। ये पूँछ इनकी पैरों के बीच फैली पंख झिल्ली को सहारा देती है। अधिकांश चमगादड़ की आयु 15 से 20 वर्ष तक की होती है। कुछ चमगादड़ की प्रजातियां अपने निवास स्थान को चुनने के लिए सैकड़ों मील की यात्राएं करते हैं। इनके अनोखे रहन-सहन से हम इंसान ही नहीं, बल्कि कई पशु पक्षी भी इन्हें सबसे अलग मानते हैं। आशा है मित्रों कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।